झेलम नदी। झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम वेरिनाग नामक स्थान से होता है। ये किस झील से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। झेलम चिनाव किस स्थान पर मिलती है? पाकिस्तान के झंग जिले में मिलती है। अगला पॉइंट, चिनाव नदी। चिनाव नदी। चिनाव नदी का पुराना नाम अस्कनी है। इस चिनाव नदी का उद्गम बारालाचा दर्रे से निकलती है। यह सिंध की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह सिंध की सबसे लंबी और सहायक नदी है। चिनाव नदी दो नदियों से मिलने से बनती है। चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले के तांडी नामक स्थान पर चंद्र और भागा नामक दो नदियों के धाराओं के मिलने से बनती है। इन दोनों के मिलने के कारण इन्हें ऊपरी क्षेत्र में चंद्रभागा भी कहा जाता है। चिनाव नदी को रावी नदी। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से निकलती है। चमेरा व थीन डैम है यहाँ पर, या इसे कहते हैं रणजीत सागर डैम भी कहते हैं। अगला पॉइंट, ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड से होता है। ब्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है। ब्यास नदी सतलुज की सहायक नदी है। सतलुज की सहायक नदियाँ स्पीति नदी और ब्यास नदी हैं। इस नदी पर पौंग डैम है। पौंग डैम है इस नदी, ब्यास नदी पर पौंग डैम है। सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत के राकस्ताल झील से होता है। यह भारत में प्रवेश शिवकिल्ला दर्रे से करती है। सतलुज ब्यास नदी के संगम पर हरिकैक बैराज डैम है। हरिकैक बैराज डैम है यहाँ पर।